मुकम्मल हो गया है। 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने बिल पेश किया। 27वीं आईनी तरमीम की शेखवार मंजूरी हुई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी ठीक जी, आईनी तरमीम जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर उसकी मंजूरी का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा जो है वो पार्लिमानी कमेटी ने जो 2 रोज इस पर काम किया है, उसके बाद रिपोर्ट की सूरत में सेनेटर फारूक नाइक की जानब से अब से कुछ देर कबल जब सेनेट का इजलास वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ तो उसमें पेश किया गया है। इससे कबल जो है वो सेनेट की जो पार्लिमानी कौमी असम्बली और सेनेट की जो पार्लिमानी कमेटी में मसवदा पेश किया गया था उसमें 49 सीटें शामिल थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट की सूरत में ले किया गया है हाउस में, उसमें जो है वो 59 सीटें जो है वो शामिल की गई हैं। पार्लिमानी कमेटी की जानब से वज़ीर कानून और सेनेटर फारूक नाइक को जो है वो ये रद्दोबदल का हक दिया गया था कि वो अगर मजीद कुछ तरामीम जो है वो शामिल करना तो इसमें शामिल कर सकते हैं। और उन्हीं रद्दोबदल के फैसले को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर कानून और जो सेनेटर फारूक नाइक सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी हैं, उनकी जानब से जो है वो तरामीम शामिल की गई हैं। 59 सिक्के मजमूई तौर पर जो है वो मंजूर की गई हैं। और सबसे बड़ी जो बात है आज की सेनेट की इस कार्रवाई से वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो जो है वो 27वीं आईनी तरमीम में जो है वो हुकूमती कार्रवाई का हिस्सा बने हैं, जबकि JUI के सेनेटर अहमद खान जो है वो भी आज जो है वो इस कार्रवाई का हिस्सा रहे हैं। अपोजिशन जमातों की जानब से जो है वो ऐवान में जब ये रिपोर्ट पेश की गई तो उस वक्त जो है वो शदीद एहतजाज किया गया, लेकिन कुछ ही देर के बाद अपोजिशन जो है वो वाकआउट कर गई और उसके बाद जो हुकूमत को दरकार वोट थे 64 वो ईवान में मौजूद रहे हैं। 64 अरकान में से 62 की तादाद जो है वो हुकूमत के पास पहले से मौजूद थी। अपोजिशन के 2 अराकीन को तोड़ा गया है, जिनमें JUI के सेनेटर हामिद खान जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो जो है वो शामिल हैं। दोनों ने 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिए हैं। अपोजिशन इससे पहले दावा कर रही थी कि 27वीं आईनी तरमीम को जो है वो मंजूर नहीं होने दिया जाएगा और अपोजिशन का कोई भी रुकन जो है वो इस कार्रवाई के अमल का हिस्सा जो है वो नहीं बनेगा, लेकिन 2 अरकान JUI के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रुकन जो है वो इस कार्रवाई का हिस्सा बना है। जो ही सेनेट का इजलास वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ है और सेनेटर फारूक नाइक ने जब रिपोर्ट ले की है हाउस में तो उस वक्त जो है वो गिनती का अमल भी दोनों ऐवान के जो हिस्से हैं जिसमें हुकूमती बेंचेस हैं और दूसरी जानब जो है वो अपोजिशन बेंचेस हैं, उन पर गिनती का अमल भी हाजिरी की सूरत में मुकम्मल किया गया। हुकूमती बेंचेस से सेनेटर अनुशा रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर श्री रहमान जो है वो बड़ी सरगर्म नजर आई, अपने अराकीन की हाजिरी पूरी करती रही। तमाम सेनेटर जिनमें वो वफाकी वज़रा भी शामिल हैं जो कम कम ही ऐवान का हिस्सा होते हैं वो भी आज ऐवान में मौजूद रहे। दूसरी जानब अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद जो अराकीन है उनकी भी हाजिरी और उनकी अदम मौजूदगी के हवाले से जो है वो जो अपोजिशन जमातों के सरकर्दा रहनुमा थे वो सरगर्म रहे। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और सेनेटर ज़िशान खानजादा जो है वो भी अपने अराकीन की गिनती के हवाले से फहरिस्त जो है वो उन्होंने मुरतब की हुई थी और वो अराकीन की गिनती करते रहे हैं। सेनेटर हामिद खान की दोपहर तक खबरें ये थी कि वो जो है वो वतन से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, तो वो JUI का हिस्सा है, लेकिन चूंकि वो हुकूमत के साथ भी कई मामलात में पहले भी जो है वो हुकूमती कार्रवाई का हिस्सा रहे हैं तो उनके हवाले से खबरें थी, लेकिन सेनेटर अहमद खान भी जो है वो जो ही सेनेट के इजलास में वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ है तो वो भी कार्रवाई का हिस्सा बन गए और सेनेट में मौजूद रहे। इसी तरह से सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं वो जब सेनेट का इजलास शुरू हुआ है तो पहले कुछ देर जो है वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं थे, जिस पर जो है वो ये कहा जा रहा था कि शायद वो इस कार्रवाई का जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मंजूरी का अमल है उसका शायद हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो भी वहां पर मौजूद पहुंच गए और उसके बाद जो अपोजिशन अराकीन है उनकी जानब से रिपोर्ट जो लेकी गई उसकी कापियां फाड़ी गई, एहतजाज किया गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिर की जानब से जो है वो फिर मरहलावार
शिकों की जो है वो मंजूरी का अमल जो है वो शुरू किया गया। नायब वजीर आजम और कायदे ईवान जो है इसहाक डार, उनकी जानब से बाज़ाब्ता दरख्वास्त की गई चेयरमैन सेनेट से कि इस शिक वार मंजूरी जो है इसका अमल शुरू किया जाए, ताकि ये जो तमाम 59 शिकें हैं इनकी मंजूरी का अमल जो है वो मुकम्मल हो सके। और उसके बाद अपोजिशन की जानब से जब इब्तदाई कार्रवाई थी उसमें अपोजिशन इसका हिस्सा रही, एहतजाज की सूरत में कापियां फाड़ते रहे और साथ में गिनती का मुतालबा किया। तो फिर चेयरमैन सेनेट ने बाज़ाब्ता गिनती का अमल शुरू करवाया और 64 अरकान जो है वो हुकूमत वोट हासिल करने में जो है वो 64 वोट कामयाब रही और 2 अपोजिशन के अरकान जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के हक में जो है वो इस कार्रवाई का हिस्सा बन गए। सुबह 11 बजे ये सेनेट का इजलास जो है वो तलब किया गया था। 11 बजे जब इजलास शुरू हुआ तो कुछ अरकान जो गुज़िश्ता 2 रोज से जारी बहस थी उसका हिस्सा नहीं बन सके थे, उनको जो है वो मौका दिया गया और 2 बजे तक जो है वो तकरीबन ये इजलास जो है वो चलता रहा। और उस इजलास में जो वो 2 अरकान 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो है वो इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सके थे, उन्हें मौका फराहम किया गया। 3:30 बजे का दोबारा वक्त मुकर्रर किया गया था सेनेट इजलास के लिए और जब 3:30 बजे के कुछ तकरीबन 3:40 पे ये इजलास दोबारा शुरू हुआ है तो चेयरमैन सेनेट ने जो है वो वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की दरख्वास्त के बावजूद जो अरकान रह गए थे, मजीद 3 से 4 अरकान थे जिनमें अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह अमल वली खान है, सेंटर रुबीना खालिद हैं और उनके अलावा 2 मजीद अरकान थे जिनको जो है वो तकरीर का मौका नहीं मिल सका था। तो चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पहले ये तमाम अरकान को मौका फराहम किया जाएगा इस ऐवान में और उसके बाद 27वीं तरमीम की जो है वो शिकवार मंजूरी का अमल शुरू किया जाएगा। और ऐसा ही हुआ और उसके बाद जब ये शिकवार मंजूरी का अमल शुरू हुआ तो जो 59 तमाम शिकें ठीक है। कामरान चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, लेकिन इस वक्त अपने नाज़रीन को एक बार फिर बराह रास्त लिए चलेंगे। सेनेट का इजलास जारी है, मुलाहिजा कीजिए। None opposed. इसका कितना है? इसका खाना किधर है? जब आप दूसरी वाली लिया, इसका कवर किधर है? मेरे पास है क्या? बस किधर है? अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।